नमस्कार, मैं राहुल कुमार और जन की बात आज एक ऐसे चीज का एनालिसिस करने वाला है जो बड़ा ही सेकुलर है और बड़ा ही इंटरनेशनल है, जिसको ना ही धर्म से कोई मतलब है, ना किसी जात से मतलब है, ना ही देश की सीमा से मतलब है। जी हाँ, ये देश के सीमा के बहुत ही परे जा चुका है और पूरी दुनिया इसको बहुत ही पसंद कर रही है, चाहे मजबूरन ही क्यों ना पसंद करना पड़े। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मास्क की। जब से कोरोना वायरस पेंडेमिक पूरी दुनिया में फैला है, उसके बाद से ही मास्क को पहनना बहुत ही जरूरी हो चुका है, क्योंकि कोरोना वायरस का संक्रमण रोकने के लिए ये सबसे पहला कदम है और जिसके लिए पूरी दुनिया इस चीज को फॉलो भी कर रही है, चाहे उसको कई गुना पैसे देके दुकान से या फिर कहीं और से खरीदना क्यों ना पड़े। और इसका कारण भी है ये जो नंबर जो बताते हैं कोरोना पॉजिटिव केस के, जो करीब अभी 40 लाख के करीब पहुंच चुके हैं और मरने वालों की संख्या भी 2,80,000 के पार जा चुकी है। तो ये नंबर डराते हैं और लोगों को मजबूर करते हैं इस कल्चर को फॉलो करने के लिए। और ये कल्चर अभी 2020 में तो बहुत ज्यादा पूरे दुनिया भर में फैला है, लेकिन ये कल्चर की शुरुआत जिसने की है, मैं कहना चाहूंगा, और करता आ रहा है जी, वही चाइना है, जहां से ये कोरोना वायरस फैला है। और ये मास्क अभी कोरोना वायरस की वजह से ही पॉपुलर नहीं हुआ है, पहले भी पॉपुलर लगातार चाइना की वजह से होता आ रहा है। और उसका सबसे बड़ा कारण है, एक और दूसरा जो नंबर मैं आपको बताने वाला हूं, वो है पोल्यूशन से मरने वालों की संख्या। जी हाँ, पोल्यूशन से मरने वालों की जो संख्या है वो भी बड़ी भयानक है। करीब 40 लाख सालाना लोग सिर्फ पोल्यूशन की वजह से अपनी जान गंवा देते हैं पूरी दुनिया भर में। और सिर्फ अगर मैं इंडिया की बात करूं तो करीबन 10 लाख के करीब पर ईयर लोग जान गंवाते हैं पोल्यूशन की वजह से। और वहीं अगर चाइना की मैं बात करूं तो वहां भी करीब 10-10.5 लाख के करीब लोग अपनी जान गंवाते हैं, जहां से पेंडेमिक पूरा फैला हुआ है जो कोरोना वायरस का। वहीं से जो चाइना है वो बहुत बड़ा कंट्रीब्यूटर भी है इस पोल्यूशन को फैलाने में और इस मास कल्चर की शुरुआत करने वालों में। आप इस ग्लोबल मानचित्र को बड़े ध्यान से देखिए। इसमें समझाया गया कि किसी भी देश के कुल मौत में से जो आउटडोर पोल्यूशन की वजह से कितनी मौतें हुई है उसमें दिखाया गया, जिसमें कि नॉर्थ कोरिया सबसे ज्यादा 16.5% के दर से सबसे ज्यादा टॉप पे है, जिसमें 16.5% सिर्फ पोल्यूशन की वजह से मौत हुई। उसके बाद इंडिया का नंबर आता है जो 12.5% मौतें हुई है। उसके बाद फिर चाइना 11.8% के करीब मौतें हुई है। उसके बाद फिर अफगानिस्तान और उसके बाद फिर बाकी देश आप ध्यान से देख सकते हैं कि अलग अलग देश के कलर्स के हिसाब से ज्यादा परसेंटेज बताया गया है। पूरे दुनिया का जो टोटल एमिशन है, CO2 जो गैस है, जो सबसे बड़ा कारण होता है पोल्यूशन फैलाने में, उसका सबसे बड़ा जो कंट्रीब्यूटर है पूरे वर्ल्ड का वो है चाइना। करीब 28%, जो पिछला डाटा इसका दिखाता है 28% ये इसमें कंट्रीब्यूट करता है, जो सबसे ज्यादा है। उसके बाद फिर यूएस का नंबर आता है, आप देख सकते हैं 14% है। उसके बाद इंडिया 7% है। उसके बाद फिर रसिया 5%। देख सकते हैं कि ये टोटल 20 कंट्रीज हैं जो पूरे दुनिया में सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन करते हैं पोल्यूशन फैलाने में, जिसमें चाइना नंबर 1 पे है। बाकी जो कंट्रीज हैं इन 20 देशों के अलावा वो चाइना के मुकाबले उससे भी कम पोल्यूशन फैलाते हैं। पूरी जो दुनिया की 180 के करीब जो देश है वो चाइना से भी कम पोल्यूशन फैला सकते हैं। आप सोच सकते हैं कि एक तरफ चाइना, एक तरफ पूरी दुनिया। चाइना और इंडिया का जो जनसंख्या है वो बिल्कुल बराबर के करीब है, लेकिन फिर भी चाइना से आधा का आधा भी इंडिया कंट्रीब्यूट नहीं करता इस पोल्यूशन फैलाने में, और बल्कि दोनों ही डेवलपिंग कंट्री है। और आपने ज्यादातर देखा होगा कि जो मास कल्चर है, और जब भी इंटरनेट में आप आज से पहले सर्च किया करते थे कोरोना वायरस से पहले, तो जो फोटो आया करती थी ज्यादातर चाइना, जापान, साउथ कोरिया और इन्हीं देशों के आसपास ताइवान की फोटो आया करती थी। और ये कल्चर ये वहीं से स्टार्ट हुआ है और चाइना लगातार इसका सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर बना हुआ है। हर कल्चर से जुड़ा एक बिजनेस होता है और इस कल्चर से भी जुड़ा एक बिजनेस है। जी हाँ, इस कल्चर को जहाँ पूरी दुनिया में स्प्रेड हुआ है और बहुत से देशों ने इसको एक्सेप्ट किया है, इस कल्चर को, चाहे बहुत मजबूरन बस ही क्यों ना करना पड़े। इस कल्चर से भी जुड़े बिजनेस के बारे में हम बताएंगे, जहां चाइना पूरी दुनिया के जो मास्क का जो प्रोडक्शन होता है उसका 50% सिर्फ चाइना ही प्रोड्यूस करता है, आउटपुट करता है, जिसमें से करीब 70% वो एक्सपोर्ट करता है पूरी दुनिया को। और जो आज की डेट में पूरी कोरोना पॉजिटिव केसों के जो 30% टोटल जो मामले हैं सिर्फ अमेरिका के पास है, वो देश 90% जो मास्क है वो चाइना से इम्पोर्ट करता है। यानी कि 10 में से हर 9 बंदा अगर मास्क पहनता है तो वो चाइना का बना हुआ मास्क पहनता है। वहीं जापान
करीबन 70% जो मास्क है वो चाइना से इंपोर्ट करता है। कोरोना पेंडेमिक फैलने से पहले की अगर चाइना की प्रोडक्शन की बात करें तो करीब 1 करोड़ 20 लाख रोजाना चाइना मास्क बनाया करता था। पेंडेमिक फैलने के बाद चाइना का जो प्रोडक्शन है मास्क का वो 10 गुना बढ़ चुका है। की डेट में चाइना रोजाना करीब 12 करोड़ मास्क बना रहा है। तो वहीं जब पेंडेमिक फैलने से पहले पूरी दुनिया की जो डिमांड हुआ करती थी वो 2 करोड़ 40 लाख के करीब डिमांड हुआ करती थी रोजाना मास्कों की। और वहीं आज के डेट में जब पेंडेमिक पूरी दुनिया में फैला हुआ, वहीं आज के डेट में करीब 40 करोड़ मास्क की डिमांड रोजाना बनी हुई है। अगर मैं इसके मार्केट की बात करूं जो 2020 से पहले थी वो 2.86 बिलियन डॉलर का जो इसका पूरा मार्केट था मास्क का, जो आज के डेट में सिर्फ पिछले 4 महीनों में 2020 के अंदर ही पिछले 4 महीनों में 7.24 बिलियन डॉलर का हो चुका है, जो बहुत बड़ी मार्केट के रूप में उभरा है ये मास्क का जो मार्केट है। वहीं अगर मैं बात करूं ये पिछले 5 सालों के रिकॉर्ड की तो लगातार पिछले 5 सालों में 10% के ग्रोथ के साथ मार्केट इसका ग्रो कर रहा था मास्क का। सिर्फ 2020 में जो इसका जो ग्रोथ है वो 153% का ग्रोथ है सिर्फ 19 और 20 के बीच में। आप समझ सकते हैं कितना बड़ी छलांग मारी है, जिसमें चाइना इस मौके का बहुत अच्छी तरीके से फायदा उठा रहा है। जहां सिर्फ 2019 में चाइना ने 500 करोड़ मास्क का प्रोडक्शन किया था। जी हां, 500 करोड़ मास्क का प्रोडक्शन किया था। वहीं 2020 के पहले 4-5 महीनों में ही चाइना ने करीब 1000 करोड़ मास्क का प्रोडक्शन कर दिया है। जिस देश ने पोल्यूशन में इतना बड़ा कंट्रीब्यूशन करके पूरी दुनिया को मास कल्चर की शुरुआती दौर में धकेला था, वो देश फिर से कोरोना वायरस फैला के अब पूरी दुनिया में अब मास कल्चर को पूरी तरह से फैला चुका है और इसका बहुत बखूबी वो फायदा भी उठा रहा है। इसका बिजनेस भी बड़े धड़ल्ले से कर रहा है। इतना बड़ा प्रोडक्शन करने के बावजूद भी कई साथी देशों को, अपने मित्र देशों को भी बहुत अच्छे से धोखा भी देना सीख चुका है। जहां पाकिस्तान को अंडरगारमेंट्स के मास्क बेच रहा है तो कहीं इटली और ऑस्ट्रेलिया को भी बेकार क्वालिटी के मास्क और बाकी इक्विपमेंट्स भेजे जा रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि इस कल्चर को किस हिसाब से बिजनेस का रूप चाइना ने बहुत खूबसूरती से दिया है। जो चाइना ने पहले पोल्यूशन फैलाया, फिर कोरोना वायरस फैलाया और आज के में निश्चिंत होकर बैठा हुआ है। तो इस एनालिसिस में हमने आपको समझाया कि किस तरीके से एक बीमारी को बिजनेस के रूप में भी चाइना ने बहुत अच्छी तरीके से देखा है। धन्यवाद।